हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। आई होप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्कॉर्पियन स्टिंग के बारे में, यानी कि बिच्छू के काटने के बारे में। दोस्तों, जब बिच्छू काट लेता है तो आपको पता है बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है और इतनी जलन और इतना दर्द होता है जब वो काट लेता है। जहां पर काटते इतनी पेन होता है वहां बस बर्दाश्त नहीं होता और जो है पेशेंट रोते ही रहता है। और इसको जो है छोटा नहीं समझना चाहिए। कभी कभी जो है इसके काटने से मौत तक हो जाती है अगर इसका टाइम पे इलाज नहीं किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जब हमें बिच्छू काटता है इसके क्या सिम्टम हमारे सामने आते हैं, इसको हमें कैसे ट्रीट करना रहता है, क्या देखभाल रखनी चाहिए उस टाइम पे, इसका क्या इलाज हम कर सकते हैं, वो पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। मैं हूं आरिफ खान और आप देख रहे हैं आरिफ फार्मा क्लिनिक। जिन दोस्तों ने आरिफ फार्मा क्लिनिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो अब तक पहुंच जाए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे बिच्छू के काटने के बारे में। तो दोस्तों, जब बिच्छू काटता है तो वहां पर जो अपने डंक, जिसको दंश भी बोलते हैं, तो वहां मारता है तो वहां बहुत दर्द और जलन होता है, स्वेलिंग आती है और वहां पर जो खुजलाहट होती रहती है, ददोले टाइप में जो पड़ जाते हैं। कभी कभी पूरी बॉडी में भी ददोले पड़ जाते हैं उसके काटने से। और जो पेशेंट होता है उसके मुंह से जो है लार बहती है और वो रोता रहता है, आंखों से पानी निकलता है, नाक से पानी आने लगता है और कभी कभी मुंह से झाग भी आने लगते हैं और झाग के साथ में थोड़ी ब्लीडिंग ऐसा लगता है, खून आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके की जो सिम्टम आपको देखने को मिल सकते हैं। पेशेंट जो है अनकॉन्शियस हो जाता है, मतलब जो है बेहोश हो जाता है, बहुत पसीना आता है, मुंह से लार बहती रहती है, जो हार्ट बीट होती है वो बढ़ जाती है। तो ठीक है, ब्लड प्रेशर जो है लो हो जाता है। तो इस तरीके की जो कंडीशन आपके सामने आ सकती है। अगर ये कंडीशन 1-2 घंटा, मतलब 2-3 घंटे ऐसी बरकरार रहे, कम नहीं हो रहे हैं, तो जो पेशेंट होता है उसका जो है सीरियस हो जाता है और मरने के चांस जान जा सकती है इसमें, मतलब। ठीक है, तो इसको हल्के में नहीं लेना है। और जहां पर काटता है 1-2 घंटे बाद वहां पर सुन्न हो जाता है। ये है बिच्छू काटने के सिम्टम। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बिच्छू काट लेता है, फिर हमें कंफर्म नहीं होता कि बिच्छू नहीं काटा है। अगर काटता है तो इस तरीके की कंडीशन आपके सामने आ सकती है, सिम्टम सामने आ सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इलाज के बारे में। तो हम इसका जो है क्या करते हैं उस टाइम पे, जब ये काटता है तो वहां पर हम टर्निकेट बांध देते हैं, या जिसको बोलते हैं बंद। मान लो हाथ में यहाँ पर काटा है तो यहाँ बंद बांध देंगे, आराम से यहाँ पर बांध देंगे। ठीक है, और उस टर्निकेट को बांधे कर नहीं छोड़ना है। कुछ लोग गलती करते हैं, ऐसा नहीं करना है। उसको जो है हर 10 या 12 मिनट के बाद कुछ सेकंड के लिए खोलना रहता है, ढीला छोड़ना रहता है। ठीक है, वरना जो है मैग्नेट होने के चांस रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। और फ्रेंड्स, जहां पर काटा है वहां पर जो है आइस पैक आप लगा सकते हैं, बर्फ का टुकड़ा वगैरह लगा सकते हैं। और अगर हो सके वहां पर जरूरत पड़े तो चीर लाकर जो थोड़ा ब्लड वहां से निकाल सकते हैं आप, जहां पर डंक लगा है। ठीक है, और जो जैसा कि मैंने बताया आइस पैक आप लगा सकते हैं, बर्फ का टुकड़ा वगैरह वहां पर लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, वहां पर जो है ताजा 1 बूंद जो है पोटास परमैंगनेट और जिसको मतलब लाल दवा बोलते हैं, और टाइट्रिक एसिड पानी में मिला करके वहां लगाना है। इससे क्या होगा, आपकी जो दर्द और जलन होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, और एक जेली आती है जाइलोकेन जेली। तो जाइलोकेन जेली जो होती है उस सरफेस पे लगाना है, उस सरफेस एरिया पे जहां पे उसने काटा है। जाइलोकेन जेली मतलब इसके अंदर साल्ट होता है लिग्नोकेन। तो लिग्नोकेन जिसमें भी होता है 2% 4%, वो आप वहां पे लगा सकते हैं और उससे क्या होगा, आपको जो दर्द और जलन होगी वो कम हो जाएगी। और फ्रेंड्स, एलोपैथिक ट्रीटमेंट में जो है अगर ज्यादा पेन यहाँ पर तो होता ही है, तो फिर वहां पर टेबलेट TDS देनी रहती है। डाइक्लोविन टेबलेट आती है, कोई भी टेबलेट जिसके अंदर डाइक्लोफेनेक सोडियम में पोटेशियम होता है, वो आप वहां पर TDS या BD दे सकते हैं। और टेबलेट वाइसलोन आपको वहां पर लगानी रहती है, वाइसलोन 5 mg में। इससे क्या है, सूजन कम होगी क्योंकि वहां पर सूजन आती है। टेबलेट लिवोसिट्राजिन 5 mg में सुबह शाम या तीनों टाइम देनी रहती है, और डिपेंड करता है पेशेंट की उम्र और एज पर उसको कितनी डोज देंगे। तो मैं एडल्ट डोज ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट आपको देना है। जैसे कि मैंने ट्रीटमेंट आपको बताया, टेबलेट एविल 5 mg सुबह शाम, टेबलेट लिवोसिट्राजिन सुबह शाम 5 mg में, और टेबलेट वाइसलोन 5 mg में सुबह शाम, और टेबलेट आती है डाइक्लोविन, कोई भी जिसमें डाइक्लोफेनिक सोडियम, डाइक्लोफेनिक पोटेशियम है, वो आप उसको लगाना रहता है। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट आपको पेशेंट को देना है और इस दोगे तो इससे ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर ज्यादा सीरियस पेशेंट हो जाता है उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन विद ग्लूकोज, किसी ग्लूकोज जो D5 D10 में जो है डाल के आपको पेशेंट को लगाना रहता है। ठीक है, तो इन बात का आपका ध्यान रखना है। जब सीरियस होता है तब ये काम करना रहता है। और एक इंजेक्शन आता है
10% कैल्शियम ग्लूकोनेट कर, तो वो आपको पेशेंट को आईवी लगाना है डाइल्यूट करके एनएस वगैरह में। उससे जो है मसल्स इरिटेशन होती है वो कम हो जाती है। तो ये ट्रीटमेंट था पूरा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।